हम अभी आ चुके हैं विधानसभा 75 के कोल विधानसभा पर। ये अब्दुल्ला का एक सेंटर है जिसकी हम पूरी जानकारी करेंगे कि इस साइड में जो माहौल कैसा बना हुआ है, किस तरीके से लोग किस तरीके से वोट डालने के लिए अपना मूड बना करके आ रहे हैं, उनके क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। ये आ रहे हैं लोग, इनसे कुछ जानकारियाँ करते हैं। आप वोट डालने आ रहे हैं? हाँ जी। आपके दिमाग के अंदर कौन सा मुद्दा है जिसको सोच करके आप वोट डालने आए? सुरक्षा का मुद्दा और विकास का। विकास। सुरक्षा का मुद्दा और विकास का मुद्दा आपका भी है? मेरे विचार में मुद्दा सुरक्षा और का तो है ही प्रथम, लेकिन साथ में सबसे मुद्दा है प्रदेश की तरक्की। जो सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट, ये जो बनके एक उत्तर प्रदेश पूरा बनता है। मेरा मानना ऐसा है पर्सनली, कोई भी राजनीतिक पार्टी को संदेश जाए मेरा कि यूपी का विकास करने के लिए ये इतना बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटना जरूरी है। ये तो 2 हिस्सों की बात है। अब विकास को हम किस पैमाने से नापते हैं, किस तरीके से हम इसका पैरामीटर करते हैं? जैसे अभी आपने देखा जो इसने समाजवादी पार्टी ने जो फ्री राशन की या फ्री बिजली की फ्री की बातें की, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया। देखिए, मेरा मानना यह है कि इस तरह की चुनावी हथकंडे जो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं चुनाव के समय की फ्री यूनिट बिजली, फ्री राशन, फ्री लैपटॉप, ये तरह की योजनाओं, ये कोई तरक्की में प्रदेश की प्रगति से ये एक लुभावनी चीजें हैं जो वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए कही जाए। मेरा मानना यह है कि किसी भी प्रदेश या देश की तरक्की के लिए आम लोगों की पर कैपिटल इनकम, ये जिसको हिंदी में कहते हैं पर आय परिवार, वो बहुत जरूरी मुद्दा है। वो कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी और लोगों के पास खर्च करने की ताकत बढ़ेगी। हाँ, ये है बेसिकली मुद्दा। ये इकोनॉमी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीइंग ए इकोनॉमिस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमें अपनी पर कैपिटल पर आय परिवार बढ़ानी पड़ेगी और वो बढ़ेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बनने से, उससे जॉब ऑफर आएंगी, रोजगार मिलेंगे, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और वो अपने जीवन में अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। जैसे आप ही देख लीजिए, हम और आप अपने लिए खर्च कमाएंगे तो हम अपने लिए बेहतर खर्च कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? बेहतर सुविधा, बेहतर खर्च, बेहतर रहन सहन, बेहतर खान पीन। ये लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, बेरोजगारी के भी मुद्दे हैं, सुरक्षा का भी मुद्दा है, यहाँ काफ़ी मुद्दे अलग हैं। पर वैसे देखा जाए तो सुरक्षा का मुद्दा में कई जगह मिल रहा है। ये लोग इसी को लेकर के वोट डालने आए हैं और आगे हम आपको और भी बता रहे हैं। इस मतदान पर आए हैं, आपको कैसी सुरक्षा और व्यवस्था मिली है या कैसे लोग मिले हैं? लोग हम तेलंगाना से आए हैं, तेलंगाना पुलिस, यहाँ पोलिंग अच्छा चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी नहीं, व्यवस्था पूरा अच्छा है, पूरे इलेक्शन चल रहा है। ये तेलंगाना पुलिस से है, ये अभी हमने आपको इनकी बाइट दिलाई। ये जानकारी पूरी अंदर से भी लेकर आए या शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हम आगे चल के किसी लोगों से और भी संपर्क कराते हैं। आइए थोड़े बाहर चलेंगे। ये भी अभी इधर वोट डालने आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप अभी वोट डालने जा रहे हैं? एक मिनट, आपके मुद्दे क्या होंगे आपके दिमाग में जो लेकर के चले हैं? देखिए, सब सीधी सी बात है कि सबसे पहली बात डेवलपमेंट का है और दूसरा भाईचारे का है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। उसके अलावा तो कुछ है नहीं। बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? सर यही लगता है, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। अच्छा जी। तो रोजगार कौन देंगे? पूर्व सरकार या कोई नई सरकार बनानी? पूर्व सरकार को आप देख ही रहे हैं, जो अब सरकार चल रही है इसको तो आप देख ही रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे क्या किया जाए। हर 5 साल के बाद देखा जाएगा। इसको निकलवा के आ रहे हैं। ये लोगों की बेरोजगारी, सुरक्षा, ये काफ़ी मुद्दे हैं, इन्हें लेकर के लोग मतदान कर रहे हैं। काफ़ी बदल रहा है माहौल। हो सकता है कि जो प्रेजेंट सरकार है उससे कुछ लोग खफा भी दिखाई दे रहे हैं इधर से।
मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो सिर्फ बात रोजगार की होनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन की बात होनी चाहिए और जो विकास है उसकी बात होनी चाहिए। न यहाँ विकास की बात है, न एजुकेशन की बात है। सिर्फ योगी सरकार ने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया है, नाम बदलने पर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, तीसरे उन्होंने ध्यान दिया है कि साहब हमने घर का राशन पहुँचाया है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में उन्होंने घर का राशन पहुँचाया प्लस फी व्यक्ति को $6,000 दिए। आपने 16 पंजे 80 16 रुपये किलो गेहूँ बिका, आपने 80 रुपये में पूरा देश खरीद लिया कि हमने घर का राशन पहुँचाया। मैं आपसे पूछता हूँ सिर्फ गेहूँ से क्या होता है? आदमी का पेट भर जाएगा, उसके और अखराजात नहीं है। विकास का मुद्दा होना चाहिए यहाँ पे और विकास की राजनीति चाहिए। और जहाँ तक कोल का सवाल है, यहाँ विवेक बंसल साहब ने उस टाइम में पब्लिक के बीच गए जब कोरोना फैला हुआ था और उनकी मम्मी वरुण हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बावजूद वो कोरोना में गए और जो लोग अपने आप को कैद कर रहे थे वहाँ घर घर जाके उन्होंने उसका सैनिटाइज किया। और यही वजह है कि 24 घंटे 12 महीने वो पब्लिक के लिए रहते हैं और आज उनको हर बूथ पर वोट मिल रहा है, हर तबका वोट दे रहा है उनको। ये हमारा वो है कि ऊपर वाला उन्हें जिताया और वो इंशाल्लाह जीत के जाएंगे, कम से कम 30-35-40 हज़ार वोट से जीत के जाएंगे। सरकार तो कांग्रेस की बन सकती है। देखिए सरकार किसी की बने, हमें इतना मालूम है कि हमारे यहाँ जो बीच में हमारे बीच में आता है वो ऐसा व्यक्ति है कि पूरे हिंदुस्तान पे भारी पड़ेगा। अगर जीत के गया तो पूरी विधानसभा भारी पड़ेगा, हमारे हक की बात उठा सकता है, हमारे हक की बात कह सकता है। प्लस जो व्यक्ति है ये एक ऐसा व्यक्ति है ना जो जातिवाद को मानता ही नहीं और जो जातिवाद करता है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। ये इस चीज़ का इस आदमी का यकीन है और ये आदमी यहाँ से जीत के जाएगा। आप देखिए कोल के समीकरण हो रहे हैं, यूपी के समीकरण हो रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ। ये बात कर रहे हैं कोल विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक बंसल की, जो जातिवाद का बिल्कुल पक्षधर नहीं है, जो जातिवाद को बिल्कुल मान्यता नहीं देते और इनका मानना कांग्रेस के लिए है। यदि विकास की बात कर रहे हैं तो विकास में यदि सरकार ये भी देखिए कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनसे भी पूछते हैं उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं। आप ये मुद्दा है हमारा, पार्टी मजबूत होनी चाहिए हमारी, जो भी हो। नहीं आपकी पार्टी तो मजबूत जब होगी जब आप वोट देंगे। मुद्दा भी तो कुछ होगा कि आप उस पार्टी को चाहते हैं। मुद्दा रोजगार है, मुद्दा हेल्थ सिस्टम है, ठीक है। यूपी में सबसे पहले चाहिए रोजगार। महामारी से गुजर के आए हैं, घरों के हालात बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, हर इंसान सड़क पे आ चुका है। तो उसके बदलाव के लिए आपको वोट करना पड़ेगा, बाहर निकल के सबको करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो प्रेजेंट सरकार है उसके विपरीत ही वोट है चाहे किसी। नहीं, ये तो देखिए आपकी अपनी सोच है कि कोई इस सरकार से खुश है। बहुत उन्होंने विकास किया है, ये नो डाउट कि बहुत जगह विकास भी हुआ है, लेकिन कुछ चीजें रह भी गई हैं। लेकिन जो चीजें रह गई हैं इसे भी नजरअंदाज नहीं करा जा सकता कि वो एक मेजर चीजें रह गई हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी था जो महामारी से निपटने के लिए वो हेल्थ सिस्टम जरूरी था, जो सबसे ज्यादा वीक यूपी में पाया गया है। मैं एज ए हेल्थ वर्कर ये बात बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा वीक जो हेल्थ सिस्टम था वो मुझे यूपी में पाया गया है। आप पूरा डाटा निकाल के देखेंगे तो यूपी में बहुत वीक हेल्थ सिस्टम था। ये हेल्थ सिस्टम की भी बात कर रही है, हेल्थ पर भी महिला अपना दिमाग लेकर के आई है और इनका विकास का भी मुद्दा है। क्या आपका रोजगार भी रहा है मुद्दा? रोजगार भी है, मतलब मैं अगर खाली मैं पर्टिकुलर अपने लिए बोलूं तो नहीं, लेकिन बाकियों के लिए बहुत है। लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, बिजनेस ठप हो चुके हैं, तो उसमें सरकार को आगे आना चाहिए था ना। सरकार को उसमें आगे आकर के हेल्प करनी चाहिए थी। सिर्फ राशन बांट देना या गेहूं दे देना, अगर किसी के घर में 10 मेंबर हैं तो वो 2 किलो गेहूं से नहीं चल रहे हैं, आधा किलो चावल से नहीं चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़गार को बढ़ाएं। रोज़गार के बाद एजुकेशन, ये 3 चीज़ें हैं, हेल्थ सिस्टम, रोज़गार, एजुकेशन, इन तीनों मुद्दों को लेके आगे बढ़ें। अच्छा, वैसे सुरक्षा के लिए आप क्या कहेंगे? सुरक्षा में आपने क्या देखा? क्योंकि ये तो अभी जितने भी आपने कहे हैं, ये तो अभी हमने औरों से भी पूछा, उन्होंने भी प्रेजेंट सरकार पर सभी का यही आरोप है कि इन्होंने ये नहीं किया, इसीलिए इनके विरोध में ही बात है, चाहे भले वोट दें या न दें, वो एक अलग बात है। परंतु जो आपने मुद्दे की बात कही है उस आधार पर तो देखा जाए तो प्रेजेंट सरकार के ही विरोध में जा रही हैं। और अब आप रोजगार के विषय में, रोजगार मैंने आपको बताया कि रोजगार नहीं है, रोजगार फेल है, पूरी तरीके से सिस्टम फेल हो चुका है रोजगार प्रोवाइड कराने में। जब ये सरकार बनी थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि इतनी नौकरियां आएंगी, सरकारी नौकरी आएंगी। सरकारी नौकरी तो बहुत बड़ी बात हो गई, यहाँ तो लोगों के अपने काम ठप हो गए, तो सरकारी नौकरी पे हम क्या उम्मीद करेंगे। और रही बात सुरक्षा की, तो अगर मैं सुरक्षा की बात कहूँ तो सुरक्षा में भी टोटली फेल्योर्स नजर आए हैं। अगर आप
बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम लूंगी, एक ज़िले का नाम, कि अगर किसी को सुरक्षा से रिलेटेड कुछ याद करना है तो वो हाथरस का एक केस याद कर ले बस। क्योंकि जब भी हम इस सरकार के ध्यान में रखते हैं और इनके विकास के बारे में सोचते हैं तो कुछ वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं कि जहाँ पे ये सरकार बिल्कुल फेल हुई है। एक लड़की के लिए, यूपी की लड़कियों के लिए सुरक्षा बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी। तब भी हम सोचते हैं कि अगर योगी जी ने हमें सुरक्षा भी दी है तो कुछ किस्से हमारे सामने आ जाते हैं जहाँ फेल था। वो हाथरस वाला किस्सा कोई भूल नहीं पाया है, शायद कोई भी नहीं भूल पाया है अब तक। ये कई मुद्दे हैं और मुद्दों को यदि हम ध्यान में रखें तो हमें ये महसूस, इनसे भी और लोगों से भी पूछते हैं, आपको क्या मुद्दा लगता है? हमें मुद्दा विकास, लेकिन विकास जो कह रहे हैं विकास हुआ है कहाँ हुआ है? पहले नोटबंदी लिया है, फिर ये क्या कहते हैं CNRC, और अब फिर दोबारा मुद्दा उठा दिया है इसका अबाए का। हम अपना मतलब सुरक्षा, हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं अबाए के अंदर। मुझे नहीं लगता कि हमें मतलब हमारे बड़े या हमारे इस्लाम के हम के इसके अंदर रह रहे हैं और घबरा रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। हम अपने आबाए के अंदर आज़ाद लगते हैं, ऐसा लगता है। हम अबाया नहीं पहनते ना तो ऐसा लगता है हम पता नहीं क्या, हमारे पास कपड़े नहीं है, क्या नहीं है, हम कैसे जा रहे हैं। और फिर लोगों की गंदी नज़र भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं और बिना अबाए के देख रहे हैं, लोग गंदी नज़र पड़ती है। हमें लगता है कौन पर्दा नहीं करता है, कौन अपना चेहरा नहीं ढकता है। मुसलमान अबाए से, सिख भी, ईसाई भी और नॉन मुस्लिम है वो भी तो साड़ी पे घूंघट डालती है, नहीं डालती हैं, चेहरा अपना दिखाती नहीं है। देखिए सामने आ रही हैं। और देखिए ये कोरोना फिर दोबारा से वो कह कोरोना आ रहा है, किस लिए आ रहा है? वहाँ पर देख लीजिए चीन में मना किया गया था कि वो नहीं, अब वो मत करिए, पर्दा मत किए, ये मत किए, मुसलमानों पे जुल्म किया गया था, कोरोना आ गया। अब फिर दोबारा से ये अब मास्क क्यों लगा रहे हैं? ये भी तो एक पर्दा ही है ना, मुंह ढक रहे हैं, नहीं ढक रहे हैं, पर्दा है ना, ये भी तो एक मास्क क्यों कि सेफ्टी होगी, ये भी तो हमारी सेफ्टी है। हमने भी तो ढांटा लगा के चल रहे हैं, मुंह ढक के चल रहे हैं। अरे नहीं, सब सही है। मतलब ये है इनका कि हम जीत जाएं और ये हो जाए, बस हिंदू मुस्लिम सब है, कोई वो नहीं है। सब हमारे मोहल्ले में भी रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई वो नहीं है। बस ये तो अपने सियासत वाली बात है कि वो हिंदू मुस्लिम करके और वो हो जाए। अब ये बताइए, ये जो है अखिलेश हैं, ये है तो ये भी तो हिंदू हैं, ये कोई मुस्लिम थोड़ी है। ये मुस्लिम को देगा, ये भी तो हिंदू है, तो मुस्लिम देता नहीं देता, बस आप लोगों को देते हैं। बस हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हैं, और पहले भाईचारा था ना, अब भी ऐसे ही भाईचारा रहे। हमें हिंदू मुस्लिम करा के लड़ाया ना जाए। मेरी दोस्त हैं ज्योति मिनी, वो हम जो एक साथ लंच करते हैं। जिस दिन मैंने जाती थी वो मेरी नहीं रोती, वो मैं नहीं आती ना वो नहीं आती तो मैं लंच भी नहीं करती थी उसके बगैर। हमारा ऐसा एका था, ये नहीं है। हमें मतलब बस साथ रहना है और हिंदुस्तान में ही रहना है। ठीक है, हमने आपको कई लोगों से बात कराई, कई लोगों के मुद्दे बताए, कई लोगों के अपने अपने उनके उसका व्याख्या की है कि उनको किस तरीके से पैमाने से ये देखते हैं कि सुरक्षा किसे कहते हैं। अभी आपको हमने एक बेटी को बताया, एक लड़की का जो हमने लिया, उनका मानना है कि हम इस जो हिजाब पहन रहे हैं ये भी एक सुरक्षा ही है, जिसे लेकर के इतना बड़ा इशू बना हुआ है। ये भी एक सुरक्षा में ही आता है, जिसे आप कोरोना में भी कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, ये भी एक सुरक्षा है। और हिंदुओं में जो पर्दा डालती हैं औरतें, वो भी एक सुरक्षा है। और आप कह रहे हैं कि इसे हटा दीजिए। तो देखना है, आगे भी हम और भी देखेंगे लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से ये वोट यहाँ डालने आ रहे हैं।